नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका महरो हाड़ौती महरो मालवा में। और आइए देखते हैं आज दिन भर की तमाम खबरें। तस्वीरों में जो आप देख रहे हो वो कोई कूड़ादान नहीं बल्कि जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए कपड़े दान करने वाली भलाई की दीवार है। जिम्मेदारों के लिए बड़ी ही शर्मिंदगी की बात है कि भवानी मंडी में भलाई की दीवार ये दुर्दशा हो रही है कि वहां लोगों द्वारा दान किए गए कपड़े कचरे की तरह बिखरे पड़े हैं। इनकी सुध लेने वाला यहां कोई नहीं है, जबकि आज से 8 साल पहले इस भलाई की दीवार को पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रामलाल गुर्जर ने जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए बनवाया था। जहां लोग गरीब व जरूरतमंद लोगों के लिए कपड़े डालते थे, वहीं पूर्व चेयरमैन रामलाल ने बताया कि इसका आइडिया उन्हें भवानी मंडी के ही एक युवक ने दिया था, जिसके बाद उन्होंने इसे बनवाया, जिसकी पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने भी तारीफ की थी। मगर आज इसकी स्थिति इतनी खराब हो गई है कि आज यहां से जरूरतमंदों को कपड़े उठाने में भी शर्म आने लगी है। जब इस भलाई की दीवार की शुरुआत की गई थी तब यहां की देखरेख व्यवस्था को देखने के लिए पालिका द्वारा 2 कर्मचारियों को लगाया गया था, मगर आज यह दीवार देखरेख के अभाव में एक कचरे व कूड़ेदान के रूप में तब्दील हो गई है। भलाई मिट गई है, बस दीवार रह गई है। वहीं इस बारे में पालिका अध्यक्ष कैलाश बोहरा ने बताया कि यह दीवार भाजपा कार्यकाल के समय जरूरतमंद गरीब तबके के लोगों के लिए बनाई गई थी, जहां लोग अपने कपड़े दान के रूप में इस दीवार पर छोड़ जाते हैं। मगर अभी हालात यह हो गए हैं कि लोग दीपावली पर साफ सफाई के दौरान निकाले हुए गंदे कपड़े डाल गए, जिनको यहां से हटवाकर अच्छे कपड़े यहां छोड़े जाएंगे और फटे पुराने गंदे कपड़ों को यहां से हटवाया जाएगा। क्या नाम है आपका? नितिन चौधरी। ये जो जगह है ये क्या है? ये लगभग 8 वर्ष पूर्व पालिका अध्यक्ष पिंकी जी गुर्जर के कार्यकाल में इस एक नेक कार्य के लिए इसकी शुरुआत की गई थी और इसको नाम दिया गया था भलाई की दीवार। लेकिन आपने वर्तमान में स्थिति देख सकते हैं इसकी कि क्या परिस्थिति से गुजर रही है भलाई की दीवार। भलाई गायब हो गई है, सिर्फ दीवार रह गई है। अगर नगर पालिका प्रशासन चाहे तो यहाँ कर्मचारी को लगा के इस दीवार को वापस व्यवस्थित करके एक जो नेक कार्य की शुरुआत की गई थी उसको वापस प्रारंभ। पूर्व में लगाए गए थे कर्मचारी यहाँ पर? पूर्व में लगभग 1 आध बार लगा दिए गए, लेकिन वर्तमान में स्थिति आप खुद देख रहे हो इसकी। तो अभी इसकी देखरेख करने वाला यहाँ कोई नहीं? वर्तमान में तो अभी कोई भी नहीं है इसकी देखरेख करने वाला। रोज कोई भी नहीं आता? रोज कोई भी नहीं आता। कपड़े वगैरह ले जाने आते हैं जरूरतमंद लोग यहाँ? हाँ, आते हैं ना, कई लोग आते हैं। भवानी मंडी में महिलाओं ने आंवला नवमी मनाते हुए आंवले के पेड़ की पूजा कर सुख समृद्धि की कामना की। राधेश्याम मंदिर बगीची में लगे आंवले के पेड़ की सुहागिन महिलाओं ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर घर में सुख समृद्धि की कामना मांगी। इस दौरान महिलाओं ने बताया कि हिंदू धर्म में आंवले के पेड़ को उसके औषधि और आध्यात्मिक महत्व के लिए पूजनीय माना जाता है। इस दिन भक्त भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए फूल, धूप और प्रसाद के साथ पेड़ की पूजा करते हैं। माना जाता है कि पेड़ की पत्तियां देवी ऊर्जा को अवशोषित करती है, जिससे स्वास्थ्य, समृद्धि और आध्यात्मिक विकास होता है। अक्षय नवमी को आंवला नवमी के नाम से भी जाना जाता है और इस दिन पर भगवान कृष्ण ने अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए वृंदावन से मथुरा की यात्रा भी की थी और यह वही दिन था जब सतयुग की शुरुआत हुई थी। तभी से इस महापर्व की शुरुआत हुई। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। गांव में वो रोज एक सोने का आंवला चढ़ाते थे, फिर वो चढ़ाने लगे, फिर उनके बेटे बहू को पसंद नहीं है ये बात, तो फिर बेटे बहू को घर से बाहर निकाल दिया। वो जंगल में जाके कहने लगे वहाँ भी को आंवला होगा तो वही को चढ़ा दिया उनने। तो भगवान ने उनके घर में इतना वो धन दौलत इतना बरसा दिया, भगवान की इतनी कृपा हुई, फिर बेटे बहुत बिल्कुल गरीब हो गए। भीख मांगते मांगते वो उनके गांव में पहुंचे, वो जहाँ जंगल में रहते थे। वहाँ पहुंचने के बाद उन्होंने उनके यहाँ काम करने लगे, वो नौकरी। फिर नौकरी करने लगे, जब उन्होंने पीठ पे उसकी माँ की एक मस हो रहा था, जब उनको हिलाने लगी तो उनको सेवा करने लगी तो उन्होंने देखा मस में मांगी थी मेरी माँ बाप है, तो उन्होंने पहचाना है। फिर पूछा आप कौन के? ऐसे से हमारे बेटे बहू ने हमको ऐसे घर से बाहर निकाला। उन्होंने वो सारी स्टोरी बताई। फिर जब वो स्टोरी उन्होंने बताई तो फिर उन्होंने कहा कि हम ही है तुम्हारे माता पिता, हमको आपने जब से वो
आंवला वो भी बेटे वो भी दान करेंगे, जब से हम ये आंवला नवमी मनाते हैं। क्या नाम है आपका? सुशीला गुप्ता। वो क्यों मनाई जाती है? आंवला नवमी क्यों मनाई जाती है? किस माह में मनाई? ये कार्तिक के महीने में मनाई जाती है, कार्तिक का महीना रहता है इसलिए मनाई जाती है। इसमें आंवले दान करने का आंवले दान में का महत्व है। गरुड़ बानपुरा विधायक चंदर सिंह सिसोदिया एक पार्टी कार्यकर्ता के जन्मदिन के अवसर पर दूधाखेड़ी माता मंदिर पहुंचे। साथ में परम पूज्य प्रकाश नाथ जी महाराज भी साथ रहे, जहां निर्माणाधीन मंदिर परिसर का अवलोकन करते हुए मौके से ठेकेदार से फोन पर वार्ता की और जल्द से जल्द कार्य पूर्ण करने को कहा, ताकि केसर माता यहां जल्दी से विराजमान हो जाए, क्योंकि क्षेत्र की जनता का जो उत्साह और लगाव है वह अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। लकवा पैरालिसिस के मरीज यहां आते हैं और ठीक होकर जाते हैं, यह सब विधायक ने कहा। वहीं कहा कि माताजी मंदिर क्षेत्र की आस्था का केंद्र है। इस दौरान मंडल अध्यक्ष सोदान गुर्जर, नगर परिषद उपाध्यक्ष अर्जुन शर्मा, राकेश बॉबी यादव, श्याम गुर्जर, कमल हटवाल सहित कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। विधायक जी, आज आपका दूधाखेड़ी माताजी मंदिर में आप पहुंचे हैं, किस तरह क्या अवलोकन किया आज आपने? दूधाखेड़ी माताजी में आज मैं और अपने अनेक कार्यकर्ता, हमारे एक कार्यकर्ता के जन्मदिन के अवसर पर हम सब यहाँ आए थे। हमने दर्शन किए माताजी के, फिर मंदिर का अवलोकन किया। मेरे साथ में हमारे पूज्य गुरुदेव प्रकाश नाथ जी महाराज साहब भी साथ में ही हैं। तो मैंने आपसे निवेदन किया कि माताजी के दर्शन करके आप मंदिर भी एक बार देखें। तो मंदिर देखा और हाल ही में ठेकेदार चिंतन भाई अहमदाबाद वाले से बात हुई, चिंतन भाई सोमपुरा से, मैंने उनसे ये आग्रह किया कि आप जल्दी से इस मंदिर को पूर्ण कराएं तो माताजी का विराजमान हो जाए और इस क्षेत्र की जनता का जो उत्साह है, जो क्षेत्र की जनता का यहाँ से जो लगाव है वो बहुत ही अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पैरालिसिस वाले, लकवा वाले मरीज अपने आप ठीक होकर जो झोली में डालकर लाते हैं वो पैदल पैदल जाते हैं। तो ये सभी के आसपास क्षेत्र के आस्था का केंद्र है और हम सब यही चाहेंगे कि मंदिर जल्दी से जल्दी पूर्ण हो जाए और माताजी की कृपा आशीर्वाद इस पूरे क्षेत्र पर बरसता रहे। कब तक है संभावना है मंदिर निर्माण? हमारी कल्पना तो ये है कि जल्दी हो जाए, और कम से कम मैं मान के चले जो लग रहा है हमको 25 तक जो है मंदिर का काम तो पूर्ण होना, मुझे नहीं लगता मंदिर का हो जाएगा, लेकिन कॉरिडोर है, ये तो चलता ही रहेगा लंबे समय तक, क्योंकि ये शुरुआत माताजी ने की है। पता नहीं कितनी भव्यता और सुंदरता इसमें होने वाली है। अंगार कस्बे में माता महालक्ष्मी मंदिर पर श्री गौड़ ब्राह्मण समाज के द्वारा श्री माता महालक्ष्मी मंदिर समिति के तत्वाधान में भव्य अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र के समाजजन एकत्रित हुए। प्रातःकाल 4 बजे उत्थापन, 5 बजे से अभिषेक, 7 बजे से हवन और 10 बजे से वार्षिक अधिवेशन का आयोजन कर 3 लाभार्थियों द्वारा 56 भोग का आयोजन कर 12 बजे महाआरती कर महाप्रसादी का वितरण किया। अन्नकूट के लाभार्थी महितपुर निवासी अनिल सेवाराम शर्मा रहे। अनुष्ठान यज्ञाचार्य डॉक्टर देवेंद्र दुर्गाशंकर शर्मा के आचार्यत्व में किया गया। जानकारी श्री गौड़ ब्राह्मण समाज माता महालक्ष्मी मंदिर समिति अध्यक्ष द्वारा दी गई। भवानी मंडी में पहली बार पंजा कुश्ती खेल प्रतियोगिता आयोजित हुई, जिसका आयोजन नगर पालिका उपाध्यक्ष व खेल प्रेमी अनिल मीणा ने करवाया। उन्हें के सानिध्य में आज नगर के भारत माता पार्क में पंजा कुश्ती के खिलाड़ी प्रतियोगिता में भाग लेने पहुंचे, जहां 60 किलो वर्ग में कुशाल सिंह प्रथम, गौतम मीणा द्वितीय, दीपक व्यास तृतीय रहे। वहीं 60 से 65 किलो वर्ग में प्रथम विशाल सोलंकी, द्वितीय रविश पाटीदार, तृतीय जसवंत रहे। 65 से 70 किलो वर्ग में प्रथम सिमप्रीत, द्वितीय प्रत्युष, तृतीय राघव पांडे रहे। वहीं 70 किलो वर्ग से ज्यादा में अबीर छाबड़ा प्रथम, अनिल मीणा द्वितीय, इकजोत सिंह तृतीय विजेता बने। प्रथम विजेताओं को 1200 रुपये, द्वितीय को 500 रुपये खेल प्रोत्साहन राशि और तृतीय विजेताओं को विजेता मेडल और उपहार भेंट किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कैलाश बोहरा, चेयरमैन नगर पालिका, अध्यक्षता पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राजीव वर्मा, विशिष्ट अतिथि कालूलाल सालेचा, विनय आस्तोलिया, चैतराज गहलोत, जोरावर सिंह, चैन सिंह बरखेड़ी, हकीम पार्षद राम बेरवा और ऑर्गेनाइजर व
संचालक अनिल वर्मा नगर पालिका उपाध्यक्ष रहे। रेलवे अंडरब्रिज बनकर तैयार हो गया है, जिसका लोकार्पण रविवार को सांसद सुधीर गुप्ता, विधायक हरदीप सिंह डंक एवं नगर पालिका अध्यक्ष कविता यादव द्वारा फीता काटकर किया। अंडरब्रिज लोकार्पण समारोह में नगर पालिका उपाध्यक्ष डालीबाई रामगोपाल जोशी, मंडल अध्यक्ष धीरज संघवी, सभापति सिद्धार्थ जोशी, सिंटू धामुनिया, कृष्णा नवीन फरक्या, सीताबाई, दीपक जांगड़े मंचासीन रहे। वहीं उद्बोधन सांसद सुधीर गुप्ता, विधायक हरदीप सिंह डंक, नगर पालिका अध्यक्ष कविता यादव द्वारा दिया। विधायक डंक ने अपनी बोधन में प्रदेश सरकार द्वारा किए गए कार्यों को आमजन को बतलाया और 4 लेन की कनेक्टिविटी के लिए आश्वासन दिया। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष कविता यादव ने नगर में हुए विकास कार्यों के लिए जनप्रतिनिधियों का आभार जताया। शामगढ़ आगमन से पूर्व सांसद विधायक किलकारी चंबल नहर परियोजना स्थल पर पहुंचे और वहां से चंबल का पानी खेतों तक पहुंचाने का शुभारंभ किया। बता दें कि ओवरब्रिज बनने के बाद वर्ष 2021 में रेलवे फाटक LC 46 को बंद कर दिया गया था। रेलवे फाटक के बंद होने से शहरवासियों एवं आसपास के ग्रामीण जनों को भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा था। नगरवासियों ने अंडरब्रिज की मांग को लेकर अंडरब्रिज बनाओ समिति के बैनर तले 35 दिन तक सुआसरा नाका पर बैठकर धरना आंदोलन भी किया था। अंडरब्रिज की मांग पर रेलवे ने अंडरब्रिज निर्माण की स्वीकृति तो प्रदान कर दी थी, लेकिन निर्माण में होने वाले खर्च की राशि के लिए प्रदेश शासन के पाले में गेंद डाल दी थी, जिस पर नगर परिषद अध्यक्ष कविता नरेंद्र यादव के प्रयासों से क्षेत्रीय विधायक हरदीप सिंह डंक ने करीब 8 करोड़ 52 लाख रुपए की राशि अपने विधायक निधि से प्रदान कर क्षेत्र एवं नगर की जनता को इस सुविधा के लिए मार्ग प्रशस्त किया था। तब विधायक डंक ने कहा था कि बजट में 15 करोड़ राशि सभी विधायकों को विकास कार्य हेतु दी जाती है। मैंने अपनी आधी विधायक निधि शामगढ़ अंडरब्रिज के लिए दी है। अंडरब्रिज आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सदस्यों को मंच से प्रशस्ति पत्र एवं शील्ड प्रदान कर सम्मानित किया गया। नगर की सामाजिक संस्थाओं, भारत विकास परिषद, लायंस क्लब, मॉर्निंग क्लब के सदस्यों ने 4 लेन कनेक्टिविटी एवं रेलवे की विभिन्न गाड़ियों के शामगढ़ में ट्रेनों का स्टॉपेज हेतु सांसद को ज्ञापन सौंपा। इसके अलावा शामगढ़ में सार्वजनिक दशहरा समिति को दी गई जमीन की बाउंड्री वॉल का भी भूमि पूजन किया गया। कार्यक्रम का सफल संचालन पूर्व मंडल अध्यक्ष बलवंत सिंह पंवार द्वारा किया गया। कुछ कहना है? नगर को सबसे बड़ी प्रसन्नता का विषय कि जागरूक विधायक और जागरूक नगरपालिका अध्यक्ष है। निश्चित रूप से जनप्रतिनिधि अगर जागरूक रहते हैं तो शहर का विकास होता ही है। शहर के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आज हम एक अंडरब्रिज का इनॉग्रेशन कर रहे हैं और आज ही के दिन चंबल का पानी भी और खेतों की तरफ आज के दिन ही प्रारंभ हुआ है, इसलिए मन में डबल प्रसन्नता है। मैं शहरवासियों को, क्षेत्रवासियों को बधाई और भाई साहब मोहन सर। मध्य प्रदेश पुलिस का शिकायतकर्ताओं की समस्या का समाधान का एक नया प्रोग्राम देखा गया। इसी क्रम में मंदसौर जिला मुख्यालय के पुलिस कंट्रोल रूम पर आज सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण के लिए शिविर का आयोजन किया गया। इसमें एसपी अभिषेक आनंद, एसपी गौतम सोलंकी और सभी थानों के टीआई भी मौजूद रहे, जिनकी शिकायतें सीएम हेल्पलाइन पर लंबित है। सुबह से शुरू हुआ शिकायतों के निस्तारण का सिलसिला शाम तक जारी रहा। इससे पहले शुक्रवार 8 नवंबर को जिले के सभी थानों में कैंप लगाकर सीएम हेल्पलाइन पर लंबित शिकायतों का निवारण किया गया था। जो शिकायतकर्ता असंतुष्ट थे उन्हें आज पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित शिविर में बुलाया गया, जिसमें करीब 100 से अधिक लोग पहुंचे, जिनकी शिकायतों को सुन उनका निवारण करने का प्रयास किए गए। इसमें कई लोगों ने संतुष्ट होकर सीएम हेल्पलाइन पर की गई शिकायतों को वापस ले लिया। जी, यहाँ जन शिकायत सुनवाई थी तो हम आए थे। हमारी शिकायत ये थी कि जो मोबाइल चोरी हुए थे उसकी कंप्लेंट सर ने नहीं लिखी थी। जब मैंने इन्वेस्टिगेशन करी तो पता चला कि मोबाइल चोर कौन है, और जब मैं एविडेंस लेके गई कि सर मोबाइल चोर ये है तो आप इसको पकड़िए, तो बोले कि ठीक है हम पकड़ लेंगे, खर्चा पानी दीजिए, ऐसा वैसा कुछ बोला।
फिर भी मेरी कंप्लेंट नहीं लिखी, जबकि एविडेंस में ले गई। उसके बाद मैंने नेता नगरी से फ़ोन लगवा के कंप्लेंट रजिस्टर करी। तो मेरी शिकायत ये थी कि मैं पढ़ी लिखी लो स्टूडेंट हूँ, उसके बाद भी मुझे नेता नगरी की ज़रूरत पड़ रही, तो फिर आम आदमी क्या करेगा। मेरा मुद्दा ये था मेन। मोबाइल तो ठीक है, कोई बात नहीं, मोबाइल तो जब चालू होगा तभी मिलेगा, लेकिन जब पढ़े लिखे को आप घुमा रहे हो, और जब 17/7/2024 की बात है, 17/7/2024 का मोबाइल गुम हो गया और आज 11वां महीना चल रहा है। 4 महीने में भी वो मोबाइल, और जो मोबाइल ले गया उसको आप पकड़ नहीं सकते हो, तो ये कानून किस काम का है। आप पुलिस में हो, आपको जिम्मेदारी है। और हम जब बोलते हैं कि सर हमारा काम कीजिए, तो बोले छोटे मोटे काम नहीं है, हम छोटे मोटे काम नहीं करते, बड़े बड़े काम करते हैं। तो ये सर का नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन स्थिति कोतवाली का मामला है ये, और मेरे से बहुत दुर्व्यवहार भी किया गया है। इसके लेकर भी मैं मुद्दा उठाया है मैंने सर को। उन्होंने मेरे को संतुष्ट किया है कि आगे से ऐसा नहीं होगा। उन सर को मतलब 500 रुपये का कुछ जुर्माना वगैरह भी दिया है कि आगे से आप ऐसा मत करना, और समझाया भी है टीआई सर को वगैरह को, बताया है कि आगे से ऐसा नहीं करें, क्योंकि 3-4 मामले भी उन्हीं के क्षेत्र के आए हैं और उन्हीं के थाने के आए हैं कि ऐसे ही हमसे पैसे ले लेते हैं, या फिर ऐसा मामला हुआ है। कौन पैसे किसने मांगे थे आपसे? पैसे मांगे नहीं था, इनडायरेक्ट उन्होंने बोला है कि आप हमारी फ़ीस बढ़वा दीजिए, हमारी सैलरी बढ़वा दीजिए, ताकि हम आपका काम जल्दी कर देंगे। तो फ़ीस बढ़वाने का काम या सैलरी बढ़वाने का काम मेरा नहीं है। अगर कोई शिकायतकर्ता आपके पास आ रहा है, पुलिस वालों के पास, तो आपका ये जवाबदारी है कि आप उसको संतुष्ट कीजिए। आप अगर आपकी सैलरी से नाराज़ हो या आपको कम पड़ रही है, तो आप आगे शिकायत कीजिए, ना कि उन जो शिकायतकर्ता आ रहे हैं उनको बताइए कि आप पैसे दे दो। इनडायरेक्ट बोल रहे हैं ना, वो डायरेक्ट तो बोल नहीं रहे। जब हम पढ़े लिखे से पैसे मांग रहे हैं, तो अनपढ़ों से तो कितने पैसे लूट लिए होंगे, बात वो हो रही। नाम क्या आपका? मेरा नाम रानू गुज्जर है। कहाँ से आया? मैं नाहरगढ़ से आई हूँ। जन समस्या निवारण एक शिविर लगाया था, किस तरह की शिकायतें इसमें प्राप्त हुई और कैसे निराकरण किया? देखिए, जो इसमें मंदसौर में आज मंदसौर और जो गरोठ है, दोनों डिवीज़न के जो है सभी जो शिकायतकर्ता हैं उनको बुलाया गया है। इसमें जो जितनी शिकायत हैं, लंबे समय से जो पेंडिंग शिकायत है, उनके शिकायतकर्ताओं को डायरेक्ट जो है वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा, जो है मेरे द्वारा और एडिशनल SP रैंक के अधिकारी उनके द्वारा सुना जा रहा है। इसमें काफ़ी जो शिकायतें पुरानी अवधि की जो है 100 दिवस से ऊपर, 150 दिवस से ऊपर की शिकायतें कुछ बंद भी हुई हैं। इसमें लगातार जो है फरियादियों को सुना जा रहा है, उनके जो स्पॉट निराकरण है उसको करने का प्रयास किया जा रहा है। करीब कितने लोगों की सुनवाई की गई है? अभी इसमें जो है हमारे करीब 100 लोगों की सुनवाई अभी तक सुबह से हो चुकी है, और आगे भी सुनवाई भी लंच के बाद वापस से जारी रहेगी। शाम तक जो एग्जैक्ट आंकड़े हैं, ये शिविर जो है कल भी लगाया गया था, कल थाने लेवल पे लगाया गया था, और आज जो इसको जिला मुख्यालय लेवल पे लगाया जा रहा है। तो 2 दिवस का ये शिविर ऑर्गेनाइज किया गया था। आगे भी इस तरह के शिविर ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, और शाम तक एग्जैक्ट जो आंकड़े 2 दिनों के वो भी आपसे शेयर किए जाएंगे। सर, निजी तौर पर एक नवाचार है पुलिस का, जिस तरह से शिकायतकर्ता परेशान होते हैं, शिकायत डालने के बाद सुनवाई नहीं होती है, लेकिन उच्च अधिकारी कुछ सुनते हैं। जी बिल्कुल, इसमें सभी जो थाना प्रभारी हैं, सभी जो IU हैं, साथ में डायरी के जो अपराध जिनमें पंजीबद्ध हुए हैं, डायरी के साथ बुलाया गया था। तो ये थी आज दिन भर की तमाम खबरें। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी बुलेटिन में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और बने रहिए अतुल्य भारत न्यूज के साथ। देखिए आज की खास खबरें म्हारो हाड़ौती म्हारो मालवा के प्रस्तुत करता है गीता कोल्ड प्रेस्ड कुकिंग तेल। अब खाने में लाए मां के हाथ का स्वाद। गीता कोल्ड प्रेस्ड कच्ची घानी तेल, तेल की हर बूंद में 100% शुद्धता। डायमंड नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज, GNAM, BSc नर्सिंग, DMLT, BMLT, पंचकर्मा आदि कोर्सेज की सुविधा। श्री साईनाथ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, चिकित्सा सुविधा के साथ नर्सिंग कॉलेज भी। महादेव कचौरी एंड स्वीट्स, पता गर्ल्स स्कूल चौराहा, भवानी मंडी, कट्ठी कचौरी स्पेशल। भवानी मंडी, भानपुरा, झालावाड़, नीमच और मंदसौर के लोगों, आपके दादा दादी के समय लोग इतने स्वस्थ क्यों रहते थे? हार्ट अटैक तो छोड़ो, उन्हें बुखार तक भी नहीं आता था। इसका सिर्फ एक ही कारण था, शुद्ध खान पान और बिना केमिकल वाला रसोई का तेल। अब पैसा दे ही रहे हो तो केमिकल वाला तेल खाकर बीमारियों को न्योता क्यों देना? अब गीता कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स उसी पुरानी परंपरा को वापस लेकर आया है। उनका कच्ची घनी का तेल पूरी तरह से बिना केमिकल के निकाला जाता है, जिससे उसकी गुणवत्ता बनी रहती है। ये हार्ट अटैक और स्ट्रोक के खतरे को कम करता है और स्किन की खूबसूरती को बढ़ाता है।
और आपको बाजार के केमिकल तेल से दूर रखता है। गीता कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स ऑफर करते हैं मूंगफली, सरसों और नारियल का असली तेल। गीता कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स, शुद्धता से सेहत, हर बूंद में 100% शुद्धता का वादा। खरीदने के लिए अपने नजदीकी किराने स्टोर पे जाएं या नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें या फिर हमारे प्लांट पर विजिट करें। एड्रेस है भेंसोदा, भानपुरा, मंदसौर, MP।